नमस्कार किसान भाइयों, आज का विषय है गाय की शुद्धिकरण। यह विषय आपके लिए बिल्कुल नया लगता होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि गाय की डिटॉक्सिफिकेशन या गाय की शुद्धिकरण की जरूरत होगी। गाय को हम खुद एक शुद्धिकरण करने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। हम लोग अपने घर की जमीन से लेके घर की दीवारों को गाय के गोबर से जो है लिपा करते थे, जिससे जो है उस जगह को शुद्ध माना जाता था। लेकिन पिछले 40-50 सालों में अभी देखा जाए तो गाय के गोबर में इतनी सारी दुर्गंध बैठ गई है कि अभी जहाँ पे आप लोग गौपालन करते हैं वहां पर लोगों को खड़े होने में उसके पूरी तरीके से आपको नाक बंद करके वहां पे जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या हुआ कि गाय का जो यह गोबर जो हम लोग शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसको यहाँ तक बोलते हैं कि यदि गाय की दीवार अगर आप दीवारों पे जो है गाय के गोबर से दीवार बनाएं तो आप उसके ऊपर जो है रेडिएशंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई बम फोड़ दे तो भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हमारी गौ माता का जो ये गोबर है और उसके जो गौमूत्र है उसमें इतनी सारी दुर्गंध कैसे आ गई। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो पिछले 40-50-60 सालों में जब 1970 के आसपास जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने बहुत सारे जो है रासायनिक खाद और उसके बाद उसमें शाकनाशी, पेस्टिसाइड्स और इस तरह के रासायनिक चीजों का प्रयोग करना चालू किया। और वही चीज जो उसका अनाज भी हम लोग को इंसान के तौर पे हम खाते थे तो हमारे शरीर में भी उसका दुष्प्रभाव हुआ। और उसकी जो तने थे या जो उसके जो पुरिया वगैरह थी, जो पोरा था जो धान का, वो सब हम लोग गाय भैंस को खिलाते रहे। इससे उनके शरीर में ये सारे जहर जो है हमारे गाय माता के शरीर में ये घुस गई जो है। और यह घुसते घुसते और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनका जो पूरा जो नेचुरल सिस्टम था उतना ज्यादा खराब हो गया कि इनका जो डाइजेशन सिस्टम है जो पहले जो है बिल्कुल विशुद्ध रूप से, एकदम शुद्ध रूप से बिना किसी दुर्गंध के जो है गोबर और हमको मूत्र मिलता था, उसमें इतनी सारी जो है कमियां आ गई। मैं पिछले दिनों जो है श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम में गया हुआ था, जहां पर हमको एक हर्षद आचार्य जी मिले जो वहां के कंसल्टेंट है और वो गाँव को शुद्धिकरण के लिए जो है SGBP को सलाह देते हैं। उन्होंने मुझे बताया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करके गायों को 90 से 180 दिनों तक वो लोग स्वर्ण प्राशन देते हैं। स्वर्ण प्राशन 900 से अधिक जड़ी बूटियों के अर्क से मिलकर बनाते हैं, जिसमें कुछ खास तौर पर बेलपत्र, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, केसर, तुलसी, शतावरी, नीम, गिलोय, मोरिंगा, स्वर्ण लवण, इंद्रण, द्रुनपुष्पी, चंदन, भृंगराज, सोमलता, चित्रक, वासा, अर्जुन छाल, बबूल का बीज, मेथी आदि के बीजों को मिलाकर इनको जो है इसका अर्क निकालकर हम लोग स्वर्ण प्राशन बनाते हैं, जो गायों को खिलाने के बाद उनको जो है लगभग इसका 10 से 20 ml हर रोज देते हैं, जिसकी कीमत भी बहुत मामूली है। 15 से 20 रुपए का जो है एक दिन का कीमत आता है। और यदि उसको हम लोग 90 दिनों तक गायों को दे तो गायों का जो है पूरी तरीके से शुद्धिकरण हो जाता है। साथ में जो है हम लोग इनको स्प्राउटेड अनाज देते हैं। स्प्राउटेड जो है आप लोग जो अंकुरित किया हुआ जो है इनको चारा देते हैं। और पंपकिन कोहड़ा जो हम लोग बोलते हैं, कोहड़े का हम लोग सेवन करने के लिए गाय को 90 से 180 दिन तक देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हर्षद आचार्य जी के खुद के मुख से हम लोग देखते हैं कि वो गाय के शुद्धिकरण के बारे में विस्तार से हमको समझाएंगे। आप देख रहे हो हमारे जो पीछे ये सारी जो गौमाता है, ये गौमाता है ना, उसको पहले हम लोगों ने शुद्धिकरण किया हुआ है। हम लोग अभी तक लास्ट 50 साल में जो भी गौमाता का तो खिलाया हुआ है, वो सारा जो एनिमल फीडिंग है हम लोग ऑलरेडी केमिकल फीडिंग वाली जो जमीन है वहाँ से ला रहे हैं। गायों को भी हमको डिटॉक्स करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन बात कर रहे हैं, लेकिन ये गौमाता का डिटॉक्सिफिकेशन पहला प्रायोरिटी है। जी जी जी, गौमाता का डिटॉक्सिफिकेशन आप जो हम लोग जो बात कर, ये जो गौमाता है वो डिटॉक्सिफाइड है। जी जी, ये गौमाता का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने 926 जाति जड़ी बूटी जो नक्षत्र के हिसाब से ग्रो की गई हुई है, उसका अर्क उनको हम लोग 10 या 20 ml हर डे देते हैं, एवरी डे। और उसका जो कॉस्ट है ना वो बहुत नॉमिनल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या चीज है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये सवाल करना चाहूंगा, आपने बहुत सारी गौशाला में बात की होगी, देखा होगा, आप मेरे को यहाँ पे फिजिकली चेक करके बताइए, ये गौशाला में आपको कुछ गंध या स्मेल, बैड स्मेल आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। गोबर का और मूत्र का इतना बदबू होता है, हाँ जी, वहाँ जाते ही नाक पकड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ एकदम फ्रेश है। ये कैसे? हाँ, तो यही तो रीजन है कि जो पहला स्टेप है हमारा, ये गौमाता का इसका शुद्धिकरण है। ये गौमाता का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, पहले हम लोग गौमाता का शुद्धिकरण के उसको स्वर्ण प्राशन देते हैं। स्वर्ण प्राशन 10 या 20 ml 180 दिन तक देना पड़ता है। और वो कोई भी हम लोग एनिमल फीडिंग का जो चारा देते हैं उसके साथ में हम लोग लड्डू बना के दे सकते हैं। तो उसके अंदर 926 जात की नक्षत्र के हिसाब से ग्रो की हुई वनस्पति का अर्क है,
अच्छा। वो गौ माता का इंटेस्टाइन जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करेगी, और वो डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में उसका गौमूत्र और गोबर वो सोना है। ये जो आपने स्वर्ण प्राशन बताया, हाँ हाँ, यह कहाँ पे मिलेगा किसानों वो को? हमारे से ही मिलेगा। अच्छा। हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है कैसे कैसे वनस्पति का अर्क बनाएंगे वो भी हम लोग आपको सिखा पाते हैं, और हमारे से अभी आप ले सकते हैं। गौ माता का शुद्धिकरण करने पहला बात हम लोगों ने जो बताया आपको, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं सुवर्ण प्राशन का बात किया वो जी। दूसरा ये जो बात किया कि हम लोग उसका गौमूत्र और गोबर है, जनरली हम लोग गौमूत्र और गोबर, जो गौमूत्र जो है वो पीला होता है या व्हाइट होता है, भूरे ठीक है? कलर का होता है। भूरे कलर का होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में मैक्सिमम आपको गौमूत्र व्हाइट मिलेगा। पूरा व्हाइट मिलेगा, इसे तो पीला होता है। हाँ, पीला होता है ना। हाँ हाँ। वो पीला वाला जो है ना, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में खत्म होकर ऑलमोस्ट व्हाइट जितने में नजदीक में जाएगा। वो समझो हम लोग मिल्क जैसा आपको दिखेगा अच्छा। दिखने में। हाँ मतलब जी। मूत्र भी मिल्क जैसा दिखने हाँ, में लगेगा। और यही गौ माता का मिल्क जो है ना, ये हुई डिटॉक्सिफिकेशन का मैंने पहला स्टेप, उसके एक्चुअली 5-10 स्टेप है, वो सारे स्टेप हम लोग स्टडी करते हैं। वो होने के बाद में हमारा मिल्क है उसमें 20% न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। भारत में अभी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए मिल्क में किसी ने चर्चा नहीं किया है, नहीं किया। तो हम लोग ये न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू जरूरी है। हाँ। तो पहले हम लोगों ने जो सुवर्ण प्राशन का बात किया, उसके साथ साथ में हम लोग ये गौ माता को, जैसे जुवार बोलते हैं वो अनाज होते हैं ना, उसको हम लोग स्प्राउट करते हैं, हाँ 5-7 दिन तक ग्रो करते हैं, जी। और वो पूरा स्प्राउट है ना गौ माता को खिलाते हैं, जिसमें बाजरा आता है, मग आता है, जुवार आता है, जो भी स्प्राउटेड हो सकती है अनाज है, वो गौ माता को हम लोग जो है ना कम से कम 60 दिन या 180 दिन तक शुरुआत में डिटॉक्सिफिकेशन के दरमियान देते हैं। बराबर। उसके साथ साथ में जो है ना हम लोग कद्दू जिसको बोलते हैं, हाँ। ठीक है, पंपकिन, हाँ। ये पंपकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम लोग कद्दू भी देते हैं उनको। कद्दू, और हम लोगों ने जैसे बात के स्पाउटेड जो प्रोडक्ट है अनाज, वो ये सारी जो चीज है ना हम लोग गौ माता को 180 दिन तक या 90 दिन तक देते हैं, जिसकी वजह से गौ माता का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमको हर्षद आचार्य जी ने जैसा समझाया, यदि अगर हम लोग वैसा 90 से लेके 180 दिनों तक करते हैं, तो गाय के मतलब जो गोबर है और उसके जो है गौमूत्र में से बिल्कुल ही दुर्गंध निकल जाएगी। गाय का जो दूध है उसमें मतलब वैज्ञानिक तौर पे नापा गया कि 471 से ज्यादा कीटनाशक और रसायन जो उसके अंदर घुसी हुई है, वह पूरी तरीके से कि गाय के दूध से गायब हो जाएगी, और हमारा गाय जो ऋषि मुनियों के समय में मतलब अमृत बोला जाता था, एकदम प्राकृतिक, जिसको बोलते थे प्राकृतिक दूध, हमको मिलने लगेगा। 471 से ज्यादा रासायनिक जो तत्व जो है दूध से बाहर निकल जाएंगे यदि हम लोग गाय को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। और हमारी जो गाय की दूध की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वह लगभग 20% बढ़ जाएगा। जो हमारी गाय है उसका स्वास्थ्य पहले से कहीं गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और यह सब जो हम लोग करेंगे उसका रोजाना का जो खर्च होगा वह 15 से 25 रुपए के बीच में आएगा। तो आप सभी किसानों से मेरा को अनुरोध है कि आप जो है अपनी गाय का शुद्धिकरण के लिए 90 से लेके 180 दिन मतलब 3 महीने से लेके 6 महीने का यह प्रयोग जरूर करें। आप लोग यह काम अपने घर पर भी कर सकते हैं, और यदि आपको मदद हो हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर क्वेश्चन भेजें, हम आपको उन प्रश्नों का जवाब भी विगतवार देंगे। धन्यवाद।